हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि सर आप ये बताइए कि मोस्टली रेलवे सिग्नलिंग में या फिर ट्रैफिक सिग्नलिंग में व्हाई वी यूज रेड कलर फॉर डेंजरस सिग्नल, मतलब डेंजरस सिग्नल के लिए रेड कलर ही क्यों यूज करते हैं सर, बाकी अदर कलर क्यों नहीं यूज कर सकते सर, पिंक क्यों कलर यूज नहीं कर सकते, येलो कलर क्यों नहीं यूज कर सकते डेंजरस सिग्नल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि मोस्टली आपने देखा होगा रेलवे में कहते हैं ना कि डेंजर, अगर कहीं पर रेड सिग्नलिंग हो गया तो स्टॉप हो जाता है, तो रेड कलर का रीजन ये है क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ होती है अकॉर्डिंग टू विबगोर, अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू विबगोर देखूं तो उसकी जो वेवलेंथ होती है ना वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और अगर वेवलेंथ मैक्सिमम होती है तो मैं वी कैन से कि फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम। तो एक्चुअली सर ये तो थ्योरेटिकल मेरे को समझ आता है कि सर वेवलेंथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है? तो एक्चुअली प्रैक्टिकल मीनिंग बताता हूँ कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ वेवलेंथ। तो अगर सपोज मान लो आपके पास ये कोई वेवफॉर्म है, ओके, तो इसकी जो वैल्यू दिख रही है यहाँ पर, ये इसकी पीक वैल्यू है और इसके बाद इसकी पीक वैल्यू पॉजिटिव में ये है, या फिर आप ये बोल सकते हैं पीक वैल्यू है दूसरी पीक वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। पीक वैल्यू इज नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू। तो इस वाले पॉइंट पर इसकी वैल्यू ये है और इसके बाद ये है, तो आपको जो पीक टू पीक वैल्यू दिखता है ना, जैसे ये इस वाले पॉइंट में पीक वैल्यू है और इस वाले पॉइंट में पीक वैल्यू है, तो पीक टू पीक वैल्यू का जो गैप होता है दिस इज नथिंग बट व्हाट, वेवलेंथ। समझ आएगा आई थिंक कि ये जो गैप दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। या फिर सर अगर मैं, सर ये तो आपने पॉजिटिव के लिए कर, निगेटिव में ही बोल सकते हैं यस। तो अगर सपोज ये निगेटिव साइड में दिस इज ऑल्सो पीक वैल्यू एंड दिस इज ऑल्सो पीक वैल्यू, तो ये जो पीक टू पीक वैल्यू होती है ना उसके क्या बोलते हैं आप, वेवलेंथ। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन होता है इनवर्सली। तो अगर वेवलेंथ रेड कलर की मैक्सिमम है तो आप क्या बोल सकते हैं कि सर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो सर ये होने से क्या होगा, अगर मान लो किसी सिग्नल की वेवलेंथ इतनी है और एक सिग्नल की वेवलेंथ इतनी है, दैट मीन्स क्या होगा, जिस सिग्नल की वेवलेंथ कम होगी या जिस कलर की वेवलेंथ कम होगी उसका मतलब ये जो डिस्टेंस कम होगा, इसकी डिस्टेंस क्या होगा, कम। तो सपोज रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका जो ऐसे रेट प्रोपोगेशन का रेट होगा ना, ट्रेवलिंग का रेट होगा वो फास्ट होगा, मतलब हमको बहुत ज्यादा डिस्टेंस से ही हमको रेड कलर दिख जाएगा बिकॉज उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। और वेवलेंथ का प्रैक्टिकल मीनिंग ये होगा इतना डिस्टेंस अगर किसी का ज्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको बहुत दूर से दिख जाएगा कि इसकी वेवलेंथ ज्यादा। और अगर किसी भी सिग्नल का या कलर का वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी जो स्कैटरिंग पावर होती है या स्कैटरिंग होती है वो बहुत कम होती है। तो रेड कलर के इनसाइड क्या होता है सर, वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, सो दैट क्या होता है, मैक्सिमम प्रोपेगेट होता है, बहुत जल्दी फास्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एंड स्कैटरिंग क्या होती है, मिनिमम होती है। दैट्स व्हाई वी प्रीफर इन रेलवे सिग्नलिंग और डेंजर सिग्नल रेड कलर यूज।